दोस्तों आप सबका यही ना सवाल था कि सर कितना रैंक लाएंगे तो हमको सरकारी कॉलेज मिलेगा। टोटल बिहार में सरकारी कॉलेज कितनी है, हमको कितना नंबर लाना पड़ेगा कि हमको सरकारी कॉलेज मिलेगा, कितना नंबर लाने पे, कितना रैंक लाने पे हमको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलेगा, सिविल ब्रांच मिलेगा, मैकेनिकल ब्रांच मिलेगा। आप सबका यही ना डाउट था सर टोटल कितने रिजर्व सीट होते हैं, कितने टोटल अनरिजर्व सीट होते हैं, कितने महिलाएं कॉलेज है बिहार में पॉलिटेक्निक के लिए। सर मैं आप सबका टोटल प्रश्न का सवाल मैं दूंगा आपको इजी वे में, और मैंने आप सब के लिए मैंने एक चार्ट बनाया सर, जो मैंने लिखा हूं सर कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, कहां पर कितने सीट है, कहां पे आपको कितना रैंक लाना पड़ेगा। सर मैं आप सबको एक एक बातों को डिस्कशन करने वाला हूं, बस हमारे साथ बने रहे सर। आज पढ़ाऊंगा नहीं, आप जिसके लिए आज पढ़ रहे हैं, जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, वो सारी चीज मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कर पढ़ना पड़ेगा, तो कैसे कितना रैंक आएगा, कितना नंबर आएगा, कितना कॉलेज मिलेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टोटल का टोटल जो बिहार में जो बिहार में है वो 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ये मैं बिहार की बात कर रहा हूं, मैं टोटल का टोटल जो बिहार में वो 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज है। टोटल का टोटल बिहार में 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिसमें आपको 2 महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 2 महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना, जो कि एक आपका पटना में है, एक मुजफ्फरपुर में है। फिर से बातों को ध्यान दीजिएगा, टोटल का टोटल बिहार में 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिसमें आपको 2 महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एक पटना में है, एक आपका मुजफ्फरपुर में। ये तो कहानी आपका हो गया खत्म। और दूसरी बात ये है कि 2020 में जो है टोटल पॉलिटेक्निक का कितना सीट है सर, तो आपका 2020 में 11,307 सीट है। टोटल का टोटल जो आपका पॉलिटेक्निक का जो है वो 11,307 सीट है। अब समझ सकते हो सर जी कि 11,307 जो सीट है वो टोटल का टोटल पॉलिटेक्निक के लिए है। और जो रिजर्व सीट होते हैं हाँ, तो 60% रिजर्व सीट है, 40% अनरिजर्व सीट है। टोटल बिहार में 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिसमें 2 महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है। 2020 में टोटल पॉलिटेक्निक की सीट 11,307 है, जिसमें 60% रिजर्व सीट होते हैं और 40% अनरिजर्व सीट है। 60% रिजर्व सीट में किसके लिए रिजर्व से होते हैं, क्या क्या होता है, मैं सारी बातों को बताऊंगा। और एक चीज आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, आपको जो टोटल का टोटल 60% जो है ना रिजर्व सीट, इसमें आपको 6,784 सीट है ना। इसमें आपको 6,784 सीट है, 60% रिजर्व, यानी इतना सीट आपको रिजर्व है। अनरिजर्व सीट जो है आपको 4,523 सीट है, यानी कितना है आपको अनरिजर्व सीट 4,523 है, और रिजर्व सीट आपको 6,784 है, जिसमें 60% रिजर्व है, 40% अनरिजर्व है। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको सिविल के लिए आपको लाना, सिविल में टोटल कितना सीट है, तो 2,718 सीट है। सिविल में आपका जो टोटल कॉलेज मिलाकर के जो सीट है वो सिविल ब्रांच के लिए 2,718 सीट है। आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो आपको टोटल सीट है, इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रीशियन नहीं, इलेक्ट्रिकल का जो टोटल ब्रांच है वो 2,448 सीट है। और आपका जो मैकेनिकल का जो सीट है, मैकेनिकल जो ब्रांच का जो सीट है वो आपका टोटल, ये मैकेनिकल है सर जी, मैकेनिकल का आपका 2,418 सीट है। अब समझ सकते हो कि सिविल के लिए आपका 2,718 सीट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 2,448 सीट है, मैकेनिकल के लिए 2,418 सीट है, अदर के लिए बाकी सीट है, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होता है ना, मोबाइल होता है, ये सारे सिस्टम होते हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कितना रैंक लाना पड़ेगा। देखिए आपकी रैंक का मैं चर्चा करता हूं। देखिए सर जी, आपको जो रैंक लाना पड़ेगा ना, वो आपको जनरल में अगर आपका 12,000 रैंक, 12,000 या 12,000 के अंदर, सुन चिला, 12,000 या 12,000 के अंदर अगर तू आ गया जनरल में, रैंक कैटेगरी में नहीं रे चिला, 12,000 या 12,000 के अंदर तू जनरल में जब आ गया ना, तो पक्का है ककरो औकात नहीं कि तुरा बिहार पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज मिले से कोई रोक देगा। अगर तू 12,000 के अगर अंदर में तू है तो तुरा कोई नहीं रोक सकता सरकारी कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज मिले से, है ना। तो बात डिपेंड करता है कि तू काउंसलिंग कैसे करवा रहा है, काउंसलिंग सिस्टम से होता है, चला जैसे मन होता है वैसे चुना नहीं जाता है। तो हम बता देंगे रिजल्ट आएगा काउंसलिंग कैसे करना रहता है। तो ये टोटल अगर जनरल में अगर तुमको 12,000 से अंदर रैंक कैटेगरी में चाहे तो 20 रैंक आए रहो,
है ना, जनरल में तो हो गया 20,000 तो नहीं मिलेगा चला, है ना। तो जनरल में होना चाहिए 12,000 से अंदर, मेन डिपेंड करता है जनरल सर जी, है ना। तो अगर जनरल में अगर आपको इतना 12,000 रैंक से अंदर है ना तो पक्का है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। और दूसरी बात है कि अगर आप जनरल में अगर बहुत 3-4 साल का आंकड़ा निकालने के बाद बता रहे हैं चला, है ना, अगर जनरल में आपको 225 नंबर से तू प्लस लाता है, 225 नंबर से तू अगर प्लस लाता है ना चला, 225 नंबर से प्लस तू लाता है जनरल में, तो पक्का है कि तुरा सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर ओबीसी का है तो अगर तू ओबीसी में 210 नंबर से प्लस लाता है तभी तुमको सरकारी कॉलेज मिलेगा। ओबीसी है चला, ओबीसी। और अगर तू एससी एसटी का है, अगर तू इसमें भी अगर 190 से प्लस लाता है, अगर तू 190 नंबर से प्लस लाता है और एससी एसटी में तो तुमको सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर तू ओबीसी में 210 नंबर से प्लस लाता है तो भी सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर जनरल में अगर तू 225 नंबर से प्लस लाता है तो सरकारी कॉलेज मिलेगा। और जहां एकरा से कम गया चला तो जाएगा तू घर रे, है ना, खाली पर वापस जाएगा घर। और दूसरी बात क्या है सर कि जो 60% रिजर्व सीट है एकरा में के रिजर्व है सर जी, एरम के महारथी जी अखी देखो चला। सबसे पहले इतना तो समझ, एक बाद एक आंकड़ा बताओ कि 40 में देखो के रिजर्व हुआ है, कौन कौन कास्ट रिजर्व आता है, कौन कौन कैटेगरी का लोग रिजर्व रहता है। देखिए सबसे पहले टोटल बिहार में 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज है सरकारी, जिसमें आपको 2 महिला कॉलेज है पटना एक मुजफ्फरपुर में। तीसरी बात है कि आपको टोटल रिजर्व जो सीट होते हैं वो 60% आपका रिजर्व सीट है, अनरिजर्व सीट जो आपका वो 40% है। और 40% में जो टोटल आपका जो सीट है पूरा बिहार पॉलिटेक्निक में जो टोटल सीट है वो आपका टोटल 11,307 सीट पर इस बार बहाली होगा, मतलब ज्वाइन होगा बच्चा लोग, जिसमें आपका 40% अनरिजर्व सीट है, 60% रिजर्व सीट है। वो 60% में से रिजर्व सीट में आपको 6,784 सीट रिजर्व हो गया, इसमें 4,543 सीट अनरिजर्व हो गया। तो ये दोनों को जोड़ेगा न रे चला तो 11,307 सीट आ जाएगा, है ना। अब ये दोनों को जोड़ेगा तो इतना सीट आ गया। अब इसमें जो सिविल वाला को जो है वो इतना सीट है ना, इतना सीट है, 2,718 सीट है सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 2,448 सीट है, आपका मैकेनिकल के लिए 2,418 सीट है। ये टोटल का टोटल सीट है चला। और ये ध्यान ले दे कि आपका जो रैंक जो अगर 12,000 से अंदर आएगा तो थोड़ा पक्का है कि सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर आप जनरल से अगर 225 नंबर से प्लस लाते हैं चला, एक क्वेश्चन जो होता है ना वो आपको 4 नंबर देता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर देता है चला। तो सोच ले कि हमरा कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा जनरल में, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो तू सोच हमरा कितना क्वेश्चन टेकअप करना पड़ेगा। तो रस भाग देख के देख दे। और ओबीसी में जो आपका 210 नंबर से प्लस लाना पड़ेगा, एससी एसटी में आपको 190 नंबर से प्लस लाना चाहिए पड़ेगा। सर सारी बातों को मैंने आपको बताया और इसका चार्ट बता देता हूं। एससी के लिए आपका 16% सीट होता है, 16% रिजर्व होता है, एसटी के लिए 1% रिजर्व होता है, ओबीसी के लिए ईबीसी के लिए 18% होता है, बीसी के लिए 12% होता है, आपका हो गया गर्ल्स के लिए 3% होता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% होता है, जिसमें आपका टोटल 60% होते हैं, है ना सर। तो फिर आप सबका सारा डाउट खत्म हो गया ना। ये बहुत डाउट दिनों दिन से इंतजार था सर, सब लोग कह रहे सर खाली पढ़ाते हैं बताते हैं, सो डिटेल ने सर जी बता दिया ना, एक बार आते हैं गरजते हैं, चला फिर ना मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सर जी बाय। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, फिर नहीं बताएंगे अगले लेक्चर में।